मॉर्निंग, सुबह बखैर और जमशी की खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश। और दोस्तों, और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज के सुहानी सुबह में आपका भाई पादी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। जीते रहिए, सलामत रहिए। और दोस्तों, आज यकीनन मेरा दिल खुदाम के जलाल और उसकी खुशी से भरा हुआ है, उसकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि वो तमाम तर दिन जिसको हम एडवेंट सीज़न के तौर पर सेलिब्रेट करते रहे हैं और अब इंतज़ार की घड़ियां यकीनन ख़त्म होने जा रही हैं और आज 24 दिसंबर 2020 है और खुदाम का शुक्र है कि कल हम क्रिसमस मनाएंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, खुदाम की तारीफ़ हो, उसकी शुक्रगुजारी हो। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा और कदूस है, रहीम है, मेहरबान है, जलाल का बादशाह, परवरदिगार, जिंदा आसमानी बाप। खुदा हम तेरा ही नाम सब नामों से आला और कदूस है और खुदा तू हम पर अपने रहम और फजल की निगाह करता है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जलाली आसमानी बाप, अपनी परवरदिगारी को यूं ही कायम रखना और बख्श दे कि खुदा कल जब हम तेरे बेटे यीशु मसीह के तजस्सुम की ईद को मनाएं तो खुदा ये वक्त हमारी ज़िंदगी में बरकतों और ढेरों खुशियों का बायस ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश है और खुदाम की जय जय करते हुए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए दोस्तों, वक्त है कि हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। और वो सुबह कैसी खूबसूरत सुबह है कि जिसका आगाज़ ही खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश के वसीले से हो। और आज क्वायर के साथ मिलकर हम बहुत सारी कैरल्स को यकजा करके एक मैशअप के तौर पर गाएंगे और खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, और इंक्वायर के जवानों का भी, कि जो हमारे साथ हर सुबह खुदाम की तारीफ के लिए मौजूद होते हैं। खुदाम ना आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। और अब वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ तमर अल्फेज मौजूद हैं, और आज तमर अल्फेज के वसीले से हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास साहब। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाप और उसकी 67वीं आयत से 69वीं आयत तक। और उसका बाप जकरिया रूल कुद्दस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत रहे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सिताइश और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, और तू ही तमाम तर हिकमत, ताकत, बुजुर्गी, कुदरत और शफ़क़त का खुदा है। खुदा में इल्तिजा है कि तू अपनी परवरदिगारी से हम सबों को छू और हमारे ज़हान को तनवीर और जिला बख्श, ताकि तेरे जिंदा कलाम पर गौर करें और बरकत पाएँ। खुदा यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं, और आज के इस अच्छे और बेहतरीन वक्त के लिए भी हम खुदाम की तारीफ़ करते हैं कि बेशक वो तमाम तर इज़्ज़त, कुदरत, ताकत, हशमत, बुजुर्गी और तारीफ़ और तमाम तर सजदों के लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके साथ साथ आज जो आयात आपके लिए तिलावत की गई, अगर हम इन आयात की रोशनी में थोड़ी देर के लिए खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करें, तो यकीनन हमारे लिए बड़ी ही खूबसूरत बात आज हमारे सीखने को मिल सकती है। और आज अगर दोस्तों हम इस बात पर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें, और आम तौर पर एक बड़ा ही कॉमन मुहावरा भी है कि सब्र जो है वो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। एक ऐसी सवारी का नाम है सब्र, है ना। और सब्र और इत्मीनान, तसल्ली, उम्मीद, सब्र करना, यकीनन ये एक बड़ी ही अच्छी आदत गर्दानी जाती है। लेकिन ये सब्र कितनी देर तक होना चाहिए? 10 मिनट, 1 माह, 10 माह, साल, 10 साल या सदियों पर मुहीत अगर हो जाए तो फिर कैसा महसूस होगा? और अगर इस सब्र के हवाले से हम देखें और उस तसल्ली और इत्मीनान के हवाले से देखें कि इंसान सब्र और तसल्ली के जज्बात को यकजा करके किसी एक ख़ास मकसद, किसी एक ख़ास काम के लिए मुंतज़र रहे, इंतज़ार करता चला जाए, तो आखिर कब तक? एक वक्त आएगा कि जब हमारे सब्र की घड़ियां जो हैं वो टूट जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, लबरेज हो जाएगा सब्र का पैमाना। और बहुत दफ़ा जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो इंसान यकीनन गलती कर जाता है, जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर जाता है जो खुदा की निगाह में भला नहीं होता। और सोच सकते हैं कि अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि किसी आपके बड़े ही ख़ास काम के लिए, किसी ख़ास बात के लिए आपको एक तवील इंतज़ार की कतार में लगा दिया जाए कि खड़े रहें, इंतज़ार करते रहें, चाहे सैकड़ों साल ही क्यों ना लग जाएं, तो दोस्तों यकीनन वो सारे वाक़यात और मामलात और वो गुज़रता एक एक लम्हा जो है उसका बयान हम अपनी अल्फाज में कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन और मुश्किल काम है। और अगर हम इस सारे इंतज़ार और सब्र की रूह को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि एक ऐसा ही वक्त तारीख के औराक को पलटेंगे तो आपको पता लगेगा कि बनी इसराइल की ज़िंदगी में भी आया कि ये सब्र 10 मिनट, दिन, महीनों या सालों पर मुहीत नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों पर मुहीत एक लंबा वक्त है जो उन्होंने गुजारा इसी सब्र में और इसी उम्मीद में और उसी इत्मीनान की रूह के साथ। और याद रखें कि दोस्तों वो वक्त उनकी ज़िंदगी में किस कदर कठिन था, किस कदर मुश्किल घड़ी थी कि नस्लें गुजर गईं उस ख़ास वक्त के इंतज़ार में और उन घड़ियों के पूरा होने के इंतज़ार में जिसके लिए
मुद्दतों वो इंतज़ार करते रहे। और दोस्तों वो सब्र, वो तसल्ली, वो इत्मीनान, वो उम्मीद उनकी ज़िंदगी में क्या थी कि वो मसीह मौदा के मुंतज़र थे, वो मसीह मौदा के इंतज़ार में थे। और उनको इस बात का इंतज़ार था कि कब हमारा मौदा मसीहा हमारे निजात के लिए इस ज़मीन पर आएगा, कब हमारा सेवियर जो है वो हमें हमारे गुनाहों से और हमारी गुलामी से आज़ाद करने के लिए इस ज़मीन पर आएगा। और दोस्तों खुदा उनके कलाम की जो आयात हमारे लिए तिलावत की गई और उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें क्या बात दिखाई देती है कि उसका बाप ज़िक्रिया रूल कुद्स से भर गया और नबूवत करने लगा। और क्या कहा उसने कि खुदा इस्राएल की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। और कई नस्लों के बाद बिलाकर मुकद्दस जिब्राइल फरिश्ता जो है वो मुकद्दस ज़िक्रिया पर जाहिर होता है और ज़िक्रिया को उसके बाप बनने की खुशखबरी भी देता है, उसको मुकद्दस यूहन्ना के पैदाइश की खुशखबरी भी अता करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सब कुछ किस चीज़ का पेश खैमा था, ये सब कुछ किस चीज़ का अंदिया था कि बुढ़ापे में ज़िक्रिया और एलिशबा के यहाँ औलाद होने जा रही है और वो जो बच्चा एलिशबा के पेट में है वो किस तरह का बच्चा होगा और वो इब्तदा ही से रूल कुद्स से क्यों भर दिया जाएगा और उसका काम क्या होगा कि वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ के तौर पर पहचाना जाएगा। और बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ किस शख्सियत के लिए है, किस मौके की मुनादी करने के लिए वो ज़मीन पर आने को है। और जाहिर है कि वो मौदा मसीहा का पेशरो होकर इस ज़मीन पर आने को था। और आज दोस्तों जब हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखें कि खुदाम का कलाम हमें ये बात बताता है कि खुदा दुनिया में एक नया काम करने जा रहा था और उसका फजल जो है वो अजीब तरीके से इंसानियत पर जाहिर होने का था। और वो फजल जिसका मुंतजर ज़करिया भी था और जब उसकी ज़िंदगी में ये इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा था और उसके इंतज़ार का वो काउंटडाउन जो है वो अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा था, तो ज़करिया के खुशी की इंतहा जो है वो हम इन आयात में देख सकते हैं कि जब उसकी ज़बान खुल गई और जब उसने अपने बेटे यूहन्ना का नाम तख्ती पर लिख कर दे दिया तो उसके बाद पहला काम वो क्या करता है कि वो खुदावन के नाम की तारीफ करता है, वो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देता है। और मसीह मौदा के हवाले से वो उस दाऊद के सींग के हवाले से खुदावन की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए ये बात बयान करता है क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। और दोस्तों ये हमारे लिए आज बड़े ही अच्छी और बेहतरीन और खुशी की बात है कि दाऊद के घराने से निकला हुआ वो सींग जिसका बयान मुकद्दस ज़िक्रिया बाइबल मुकद्दस में करते हुए दिखाई देते हैं। ज़िक्रिया के लिए तो वो इंतजार की घड़ियां जो नस्लों पर मुहित थी खत्म हो रही थी, लेकिन आज हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि हमारे लिए अब वो इंतज़ार की घड़ियां बाकी ना रही क्योंकि हमारा निजात का सींग, हमारा मुनज्जी और हमारा सेवियर इस जहान में आ चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज नस्लों से हमें इंतजार करने की जरूरत ना रही क्योंकि आज खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम इस लायक हुए हैं कि वो निजात दहिंदा, वो सेवियर, वो दाऊद का सींग, वो यस्सी की कॉम्पल जो है वो हकीकत में हमारी मुंतजर रहती है। वो बाहें फैलाए हुए मेरे और आपके इंतजार में दोस्तों आज खड़ी है ताकि किसी तरह हम उसकी तरफ तवज्जो करें क्योंकि वो आज हमारे दिल के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है कि हम उसकी दस्तक को सुनकर, हम उसकी आवाज को सुनकर अपने दिल के दरवाजों को खोलें और उसको अपनी जिंदगी में आने दें। और दोस्तों कल जब हम खुदा के फजल के वसीले से ईद तजस्सुमुल मसीह मनाएंगे, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, तो आज सवाल हमारे लिए ये है, सोचने का मुकाम हमारे लिए ये है कि क्या आज हमारा निजात का सींग हमारी जिंदगी में भी निकला है या नहीं। आज उस
निजात के सींग ने मेरी और आपकी जिंदगी में भी परवान चढ़ना शुरू किया है या नहीं। और आज इसी ख्याल के साथ मैं ये सवाल आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि जिस निजात के सींग का मुंतजर जिक्रिया था, जिस निजात के सींग का मुंतजर मुकद्दस शमौन बुजुर्ग था, जिस निजात के सींग की मुंतजर जो है वो तमाम इंसानियत और तमाम यहूदी कौम थी, आज वो इंसानियत का निजात दहिंदा मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आ चुका। और आज हम उसको अपनी जिंदगियों में कैसे रिसीव करते हैं, आज हम उसको अपनी जिंदगियों में कैसे कबूल करते हैं। और आइए आज उस निजात के सींग को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने दें और खुदावन की तारीफ करते हुए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, उसके कदमों पर चलते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाएं और खुदावन को अपनी जिंदगी में कबूल फरमाएं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, खुदावन आप लोगों पर अपनी शफकत और सलामती की निगाह हमेशा कायम रखे। जीते रहिए और खुदावन में शाद रहिए। खुदावन की सलामती आप पर हो। आमीन। दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं और खुदा हम तो से इल्तिजा करते हैं कि हमारी इस मसरूफ दुनिया में खुदा हम तो हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरे उस अजीम निजात के सींग को अपनी जिंदगियों में कबूल फरमाएं, अपनी तवज्जो उस पर लगाएं और हमेशा उसके साए में रहते हुए, उसके साए में चलते हुए अपनी जिंदगी बसर करते जाएं, ताकि तेरा भारी और अजीब फजल हमारी जिंदगियों पर हमेशा कायम दायम रहे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा हम की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब सुनने और देखने वालों की खिदमत में एडवांस क्रिसमस मुबारक हो। और आप सब लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे और ये क्रिसमस हमारी ज़िंदगी में बरकत और फजल का क्रिसमस हो। कल 25 दिसंबर है और कल की सुबह जो है वो यकीनन हम क्रिसमस की खुसूसी इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। कल चूँकि 25 दिसंबर है तो इस हवाले से कल सुबह मॉर्निंग डिवोशन के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पाऊँगा क्योंकि इबादत होंगी। और आप सब लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि ज़रूर हमें फेसबुक पेज पर ज्वाइन कीजिएगा, हमारे साथ मिलकर खुदाम को इज़्ज़त व जलाल दें और खुदाम की इबादत करें। अगर आप चर्च में नहीं जा सकते, अगर आपके इलाके में लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो ज़रूर आप ऑनलाइन खुदाम की इबादत में शरीक हो सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर अपनी आरा से जो है वो आगाह भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।